नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर किसी को राजनीति करना सीखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो है अरविंद केजरीवाल। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति में जिस तरीके से पैंतरे खेलने चाहिए, बहुत ही कम समय में अरविंद केजरीवाल ने वो सारे पैंतरे जो है वो खेल कर सामने वाले प्रतिद्वंदियों को, जिसको हम कहें कि चारों खाने चित किए हैं। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 से, जब आम आदमी पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी जब बनी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के आंदोलन का भरपूर फायदा उठाया। तो किसी भी आंदोलन का किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए, यह अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद में उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में वो राजनीति से दूर रहने की बात करते थे। राजनीतिक पार्टी बनाई और कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने की जो है नहीं करने की कसम खाई कि वो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वो तमाम तरह की चीजें, बच्चों की कस्में खाना, हम उसको एक बार साइड कर देते हैं। लेकिन उनकी राजनीति में एक बड़ी दिलचस्प बात थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट देंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो 3 चरणों में उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, वो क्रिमिनल मानसिकता का तो नहीं है, वो तमाम तरह का एक पैरामीटर होगा और उसके बाद में टिकट दिया जाएगा। और जनता को जो उम्मीद अरविंद केजरीवाल ने दिखाई थी, जनता ने अरविंद केजरीवाल का भरपूर साथ दिया। अरविंद केजरीवाल पहली बार जब दिल्ली में चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी, तो उस वक्त दूसरे नंबर पे रहे, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला वादा तोड़ते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और यहीं से आप देखो राजनीति कैसे होती है। जिस कांग्रेस पार्टी को सुबह से शाम तक, जिस तरीके से डॉक्टर कहता है, आपको कोई बुखार आ जाता है या जुकाम लग जाता है, तो डॉक्टर कहता है सुबह और शाम ये टेबलेट खानी है। तो सुबह और शाम, उठते ही और सोने के वक्त, शीला दीक्षित को जिस तरीके से टारगेट किया गया और हर ऑटो के पीछे जो है वो पोस्टर लगाए गए, वो समय आप लोगों को याद होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस रामलीला मैदान में ये अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, उसमें हम लोगों की टीम ने भी जो है वो 3 दिन तक अनशन किया था, अरविंद केजरीवाल के साथ ही खड़े थे। तो भागीदार तो हम भी थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को, राजनीति को, और मैं ही नहीं, पूरा देश जो है वो अब बड़ी बारीकी से समझने लग गया है। और उसी वक्त एक ऑटो ड्राइवर ने, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल को चांटा भी मार दिया था, जो अभी खबरों में बना हुआ है। कल भी ठीक एक उसी तरीके की घटना हुई। विकासपुरी इलाके में अरविंद केजरीवाल पद यात्रा निकाल रहे थे, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल जो है वो माता वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, पद यात्रा भी निकाल रहे हैं, सड़कों का जो है वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे एक रोहित सहरावत नाम के लड़के ने, अब खबरें ये आ रही है और कुछ फोटो जो है वो वायरल भी हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन खबर ये भी है कि जिस इलाके में अरविंद केजरीवाल गए थे, उस इलाके के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वहां का पानी पीने के लिए बोला। अरविंद केजरीवाल जल्ला गए और उसके बाद में ये सारा कुछ जो है वो क्रिएट हो गया। तो दिल्ली की प्रमुख समस्याएं, मैं हमेशा बात करता हूं, मौसमी बीमारियां। दिल्ली में हमेशा मौसमी बीमारियां रहती है। आप सर्दियां शुरू हुई है, अभी प्रदूषण की समस्या जो है वो अपने चरम सीमा पे होगी। सर्दियां चली जाएगी तो उसके बाद में जो है वो दूसरी समस्या सामने आ जाएगी। गर्मियों में पानी की समस्या, बारिश में बाढ़ की समस्या। तो ये मौसमी समस्या है और ये 10 साल से चलती आ रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो, आपको पता होगा, एक वादा किया था कि वो दिल्ली को जो है वो पेरिस बना देंगे। अब वो कैसा पेरिस है, वो थोड़ा सा समझ के बाहर की बात है।
पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरीके का जो है वो पेरिस है। तो अरविंद केजरीवाल, तो वहां से अरविंद केजरीवाल के जो है वो शुरू हुई। और अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूं, शायद अगर आप उसको जो है वो छोड़ दे रहे हो तो। अरविंद केजरीवाल को जब भी आपने देखा होगा, मीडिया जो है वो दूसरी जगह पे अपना जो है वो फोकस करता है, और अरविंद केजरीवाल अगर 4 से 5 दिन तक मीडिया में नहीं रहता, तो अरविंद केजरीवाल खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि मीडिया का सारा फोकस जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ जाए। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, तो आप देखो, अरविंद केजरीवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था और अभी भी वो सोशल मीडिया पे पड़ा होगा। जिस वक्त कुमार विश्वास जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, तो आम आदमी पार्टी ने एक टेंडर दिया था प्रमोशन के लिए किसी कंपनी को। तो कंपनी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल की छवि ऐसी बनाने की कोशिश की कि वो एक आम आदमी लगे, और फिर उन्होंने एक मफलर का आइडिया दिया, कपड़े जो है वो ढीले होने चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए, और वो जिस तरीके का मुंह लटकाया हुआ। और उस वीडियो में फिर उसके बाद में जब वो शूट करके बाहर निकलते हैं, फिर वो हंसते हैं और कुछ बात भी करते हैं, आप सुनोगे तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो है वो सारी एक्टिंग वहां से शुरू होती है। और अब तो जो है वो सुनीता केजरीवाल के भी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल से भी 2 कदम आगे जाके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वो सब कुछ करके देखा है जो राजनीति में एक राजनेता को करना चाहिए। और उसके बाद में जब मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई और बिना किसी वजह के 49 दिन के बाद में सरकार गिरा दी, और दिल्ली की जनता को यह मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी काम नहीं करने दे रही। ये उस वक्त की बात है, क्योंकि अभी तो ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ा जा रहा है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। उसके बाद में जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अच्छा काम करेगा, और अरविंद केजरीवाल का भरपूर समर्थन दिया। और आपको पता होगा कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल जीते, लगभग जो है वो दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। और फिर उसके बाद में 2015 तक आते आते अरविंद केजरीवाल का ही एक कानून मंत्री तोमर, जो फर्जी डिग्री के मामले में जेल चला जाता है। लॉ की जो डिग्री है वो फर्जी होती है, तो यहां से जो है वो उनका शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में 2016 में आपने देखा कि उनका ही एक महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री, जो राशन कार्ड के बदले 2 महिलाओं के शोषण में उसके ऊपर आरोप लगते हैं, और फिर वो भी जेल चला जाता है। और फिर यहां से सिलसिला शुरू होते होते आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो किस राह पे चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जो है वो कट्टर ईमानदार साबित करने में लगा रहता है। और हद तब हो जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि शराब नीति जो है थी, शराब जो घोटाला था वो कथित तौर पे झूठा है, इसमें कोई भी जो है वो तथ्य और साक्ष्य जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि कोर्ट जो है वो उसको डिनाई कर चुका है। और मान लेते हैं कि ये शराब नीति जो है, लेकिन अगर ये कथित तौर पे झूठी है, तो फिर 2-3 कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी तक भी शायद मुझे नहीं लगता कि जनता को मिले होंगे। पहला, जो शराब नीति बनाई गई विजय नायर के दिल्ली पहुंचने के 2 दिन बाद, उसको बदला क्यों गया? दूसरा, उसमें जो कमीशन था उसको बढ़ाया क्यों गया, और जिनको लाइसेंस जो है वो ब्लैकलिस्टेड थे उनको ही टेंडर क्यों दिया गया? और जो व्यक्ति शिक्षा के मॉडल पे बात कर रहा था, उसने दिल्ली में हर गली मोहल्ले में जो है वो शराब के ठेके क्यों खुलवा दिए? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और अरविंद केजरीवाल जब ये कहता है कि वो बिल्कुल जो है वो पाक साफ है, तो फिर मनीष सिसोदिया को इतने दिन तक जमानत क्यों नहीं मिली? उसका क्या आधार था? तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं, आपने देखा मनीष सिसोदिया से जब ईडी की पूछताछ हुई, उसके बाद में मनीष सिसोदिया जब बाहर निकले, उनको एक पर्ची दी गई, और मनीष सिसोदिया ने बोला कि ईडी और सीबीआई के 2 अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया को बोला है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आप सोच के देखो, आम आदमी पार्टी के पास 63 विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक है, जबकि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की।
और उस व्यवस्था में मनीष सिसोदिया अगर 10 लोगों को भी अपने साथ ले आते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो झूठ की एक इंतहा होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो बोला जाता है। और ये बोला इसलिए जाता है क्योंकि राजनीति में जिंदा रहने के लिए आपको मीडिया के सामने बने रहना है। सिलसिला बहुत है, हर वीडियो में जो है वो हम बात भी करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसमें हम कहें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर बायोपिक बने, तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बायोपिक बनी थी, वो सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो उसमें किरदार निभाया था, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो आप सोच के देखिए, क्या बॉलीवुड में, पूरे बॉलीवुड में अरविंद केजरीवाल की बायोपिक के लिए कोई सूटेबल एक्टर है? मुझे तो नजर नहीं आता। क्योंकि एक्टिंग के मामले में जो थिएटर कलाकार है, जिसको हम कहें परेश रावल कह सकते हैं, नसरुद्दीन शाह कह सकते हैं, अनुपम खेर कह सकते हैं, इन लोगों से भी जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो एक्टिंग है वो बहुत आगे निकल चुकी है। कब कैसा पैतरा जो है वो खेलना है, ये अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है। अब जब हम बात करते हैं कि उनको चांटा क्यों पड़ा, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में बने रहने के लिए खुद ने ऐसा कराया हो, संभावनाएं पूरी बन जाती है। लेकिन मान लेते हैं चलो ऐसा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल को चांटा कर दिया। तो आप सोच के देखिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल को जनता जो है वो दूर होती चली गई। तो इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जनता जो है वो अब अरविंद केजरीवाल से नफरत करने लगी है। और अगर ऐसा है तो फिर आप सोच के देखिए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो डर अरविंद केजरीवाल को अभी बैठा हुआ है वो सही तरीके से और सही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज खुद के चाटे की बात करता है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल को पीटा गया, और किस तरीके से पीटा गया, ये खबर किस तरीके से चली मीडिया में, वो सबको पता है। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल उस वक्त घर में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई हालचाल नहीं पूछा। जब झगड़ा हो गया तो मुख्यमंत्री होने के नाते, और सामने आपको पता है कि आपकी राज्यसभा की सांसद है, तो इतनी मनमुटाव होने के बाद में वो बाहर क्यों नहीं आए? उस वक्त स्वाति मालीवाल से मिल सकते थे लेकिन नहीं मिले। संजय सिंह का स्वाति मालीवाल के घर जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल करना कि उनके साथ बदसलूकी की है, तो फिर विभव कुमार के साथ जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बड़े सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर पे उठते हैं, और एक के बाद एक उनके जो साथी है वो सारे छोड़ के चले गए। और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है प्रशांत भूषण का, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए जिस वक्त पैसे की जरूरत थी 1 करोड़ रुपए का पहला चंदा दिया था। आज वो कहाँ है आम आदमी पार्टी में, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद में जो ये सिलसिला शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल का, एक के बाद एक जो है वो झूठ बोलना, एक के बाद एक जो है वो अपने आप जो है वो नैरेटिव तैयार करना। और लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा, जनता से उन्होंने कहा कि अगर जनता उनको वोट देती है तो वो जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जनता ने, और उसके बाद में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो हरियाणा के लाल बन गए। तो अरविंद केजरीवाल हर जगह घूम लिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लेकिन हर जगह जमानत जब्त हुई। तो अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि दिल्ली के बाहर कुछ होने वाला नहीं है। तो अब दिल्ली की राजनीति जो है वो भी अरविंद केजरीवाल को खतरे में लग रही है। और इस स्थिति में इस तरीके से खबरों में बने रहना, ताकि लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर वापस फोकस करें, और अरविंद केजरीवाल कुछ इसी तरीके का कोई जो है वो नाटक मंडली के साथ मिलकर अपना नाटक तैयार करे, जिससे कि जनता जो है वो बहकावे में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है वो जनता इस तरीके के नैरेटिव में फंसने वाली है। कोशिश पूरी की जाएगी, और कोशिश इस हद तक की जाएगी कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ और इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने लग जाए। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से शीश महल का जो ड्रामा किया गया, कहानियां बहुत है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति में फिट बैठते हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा राजनेता होगा इस तरीके का, जिसको हम कहते हैं चाहे शरद पवार हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनसे अरविंद केजरीवाल जो है वो 4 कदम आगे चलते हैं। उनको पता है क्या करना है, उनको ये पता है कि जनता को अपनी तरफ कैसे करना है। हालांकि देर जरूर हो गई,
और एक स्थिति ऐसी बन गई कि भेड़िया आया, उस जाल में ज़रूर अरविंद केजरीवाल इस वक़्त जो है वो बुरी तरह से फँसे हुए हैं। और उनको पता ही नहीं चल रहा कि अरविंद केजरीवाल उस रास्ते से निकले कैसे? और फिर उसमें जो है वो फँसते-फँसते जो है वो आज इस जगह तक आ गए और आपने देखा कि बहुत कम समय में फर्श से अर्श तक पहुँच गए और अर्श से जो है वो वापस फर्श पे भी आ गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल के चांटे के मायने क्या है। चांटा आज आपको पता होगा आशुतोष को भी पड़ा था, किस्मत चमक गई थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल की किस्मत भी ऐसे चांटों से चमकेगी? या फिर ये चांटे जो है वो नफ़रत का एक वो है, उदाहरण है कि अब आप लोग से लोग जो है वो नफ़रत करने लगे हैं, आपका बहिष्कार करने लगे हैं। और ऐसा नहीं, एक ही जगह नहीं, हमने बहुत जगह से ऐसे फुटेज भी देखे हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।